criminals most wanted. पिछले दिनों एक बच्चा अगवा हुआ है, उसके अंदर ये आपका बंदा शामिल है. Criminals most wanted में इस बार जानिए हमारा बच्चा हमें मिल जाए. कराची में जराइम पेशा नासिर के नित नए हथकंडों का अनोखा अफवाह. ये कराची का केस है और कराची के इस पूरे वक़ूए में वही बेहिसी की इंतहा है. और अपने ही मुलाजमीन जब ये कारोबार ज़िंदगी बना लें तो इस कारोबार से उनको सिवाय कानून के कोई और नहीं रोक सकता. बिल्कुल ऐसा ही है. मैं तो हमेशा यही कहता हूँ मैं कि इंसान को किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए. ये दोबारा ऐसे साहब है. जी हेलो जनाब. जी 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 अच्छा ओके नो प्रॉब्लम. इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरा. जी बिल्कुल मैं भी बिल्कुल इसी लाइन पर मैंने काम करना है. जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू. ये लीजिए. तो मैं ये कह रहा था कि हमें इस मुआशरे के सुधार के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए. लोगों को ये तो पता चले कि जहाँ नमक खा रहे हैं उसी नमक की आप रद्दगर्दानी कर रहे हैं, तो ये बहुत. सर अगर आप गौर करें तो लोगों की बेहिसी की वजह से ये मामलात बढ़ते पे बढ़ते ही जा रहे हैं. सर रोज़ाना का मामूल बन गए हैं ये वाक़यात, मगर हम लोग फिर भी जो है इस पे तवज्जो नहीं दे रहे कि मुलाजमत देने से पहले लोगों की तहकीक कर लें. नाजायज़ दौलत के हुसूल के खातिर लोग अपना ज़मीर तक बेच देते हैं और वो कुछ कर जाते हैं जिसकी ना दुनिया में बख्शिश है और ना आखिरत में. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है. ये जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड. कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरखूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है. इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड. तो आइए सबसे पहले हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां हम आपको बताएंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे. सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार. व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 409. स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात हुए 492. किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 19. चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 4869. नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे. और अब हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल. नाजरीन, आज की ये केस फाइल जो हम तक पहुंची है ये कराची से है, यानी कराची के इलाके डिफेंस पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद होने वाला एक ऐसा वाक़या कि जो हमें और आप सबको इस बात की तंबीह कर रहा है कि हमें अपने घरों में मुलाजमीन बहुत देखभाल कर रखने चाहिए, वरना
कोई बड़े से बड़ा सानहा हो सकता है। और फिर मैं आपको ये बात बताऊं कि मुलाजमीन रखने के बाद इंसान हर सूरत में उन पर भरोसा यकीन करता है, और ये भरोसा और यकीन इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक मासूम सा बच्चा एक मुलाजिम के हाथों अपने आशियाने से बिछड़ गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जुर्म की ये दास्तान किस तरह शुरू हुई और अंजाम को कैसे पहुंची, ये मुकम्मल अहवाल हम आपको दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जिस दास्तान का जिक्र कर रहे हैं, जो आपको दिखाना चाहते हैं, वो कराची से है। नाजरीन, जराइम की दुनिया में हर पल कोई न कोई जुर्म सर उभार रहा होता है। याद रखिए, जराइम दुनिया के तकरीबन मुल्कों में रोज ही होते हैं, लेकिन कुछ जराइम ऐसे हैं जिनको हर एक के सामने लाना बहुत जरूरी है, ताकि ये आगाही रहे कि किस तरह जराइम पेशा नासर अपनी दौलत हासिल करने की खातिर नित नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इसी तनाजुर में यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस घर में चैन और सुकून के साथ ये बच्चे इसी तरह अपने खेल में मसरूफ थे। सबसे छोटा बच्चा इसी तरह उठकर दरवाजे की जानिब चल दिया। घर की चौखट से बाहर निकलकर आहिस्ता आहिस्ता इन सीढ़ियों को अबूर किया और इधर उधर अपने दोस्तों की तलाश में लग गया। यहां दूसरी जानिब अचानक ही मां की निगाह जैसे ही अपने बच्चों पर पड़ी, इसने देखा कि सबसे छोटा बच्चा यहां मौजूद नहीं है। इधर उधर देखने के बाद इसने आकर इन बच्चों से पूछा कि छोटा कहां है, तो मालूम हुआ कि छोटा तो यहीं था, अभी पता नहीं कहां गया। मां फौरी तौर पर परेशानी के आलम में दरवाजे तक जा पहुंची। चारों जानिब देखने के बावजूद उसे अपनी औलाद कहीं नजर न आई। ये बच्चे बाहर जाकर अपने भाई को तलाश करने लगे। बच्चा दौड़ता हुआ करीब ही मौजूद अपने वालिद की दुकान पर जा पहुंचा और उसने वहां जाकर बताया कि छोटा नहीं मिल रहा।
نہیں معلوم کہاں چلا گیا۔ معلومات لی جاتی رہیں لیکن کہیں بھی اس معصوم کا پتہ نہ چلا۔ ناظرین، یہاں تلاش و جستجو آہستہ آہستہ اندیشوں میں داخل ہونے لگی۔ ذہن میں وسوسے ابھر ابھر کر پریشانیوں کا روپ دھار گئے۔ اس کے بعد جگہ جگہ تلاش کیا جاتا رہا اس بچے کو، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ گلی محلے اور سڑکوں پر اس بچے کو تلاش کیا جاتا رہا۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ معصوم کہاں چلا گیا۔ الجھنوں پریشانیوں کا زور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ عقل حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی کہ آخر اس بچے کو کہاں تلاش کیا جائے۔ آخر کار تمام تر امیدوں کے ناکام ہونے کے بعد پولیس کنٹرول 15 پر اطلاع دی گئی کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہمارا غائب ہے اور نہیں معلوم وہ کہاں ہوگا۔ قانون کے اہلکار اس اطلاع کے ملنے کے بعد اسی مقام پر آ پہنچے۔ پولیس اسٹیشن میں بچے کی گمشدگی کے بابت رپورٹ تحریر کر دی گئی۔ اس کے بعد تفتیشی عملہ اس بچے کی بابت معلومات حاصل کرنے کی خاطر اسی علاقے، اسی محلے، اسی گھر پر جا پہنچا۔ یہاں ماں باپ سے معلومات حاصل کی جاتی رہیں۔ میرا نام انسپیکٹر شعیب ہے، میں تھانے سے آیا ہوں انچارج تفتیش کا۔ یہ جو آپ کا بچہ ہے وہ جو آپ نے مقدمہ کرایا ہے جی اس کی تفتیش میں نے ویسے انتظار صاحب کو دی ہے، ہمارے بہت قابل افسر السلام ہیں، یہ آپ سے ملنے آئے، آپ سے سوال جواب کریں گے، بتائیے گا کیا مسئلہ ہے؟ خالد بھائی جی اب یہ بتائیں کہ جو آپ کا بچہ ہے جی عبداللہ، جی وہ کیسے غائب ہوا تھا؟ میرا بچہ ایسے غائب ہوا تھا کہ میری وائف گھر میں کام کر رہی تھی، تو بچہ گھر میں اندر کھیل رہا تھا، اپنا کھلونوں سے کھیل رہا تھا، تو وائف جو ہے نا دوسرے کمرے میں گئیں اور بچہ کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس کے بعد بچہ ہمارا غائب ہو گیا۔ اچھا، جب بچہ غائب ہو گیا جی تو کتنی دیر کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ میرا بچہ غائب ہو گیا ہے؟ ہمیں تقریباً 10-15-20 منٹ بعد جب وائف پچھلے کمرے سے آئیں تو انہوں نے دیکھا بچہ نہیں ہے، تو انہوں نے تھوڑا محلے میں شور شرابہ کیا کہ بچہ گم گیا، تو پھر اس طرح میں تقریباً 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد پتہ لگا ہمارا بچہ گم گیا۔ اچھا، وہ بچہ جب غائب ہو گیا تو آپ نے کسی اہل محلے کو بتایا؟ ہم نے آس پڑوس میں پتہ کیا کہ ہمارا بچہ کسی کو کھیل رہا تھا، کہیں پوچھا، کسی نے بولا نہیں بھائی ہم نے نہیں دیکھا کہاں ہے، تو ڈھونڈا ہم نے کافی۔ آپ کو کسی پہ شک ہے؟ شک ہم کس پہ کریں سر؟ ابھی شک تو ہم ابھی تک نہیں کر سکتے، وہ تو پولیس ہی تفتیش کرے گی جو ہوگا۔ نہیں، اہل محلے والے جو آپ کے ساتھ فلیٹ والے ہیں ان کو کوئی پتہ اس بچے کے بارے میں آپ نے کسی سے معلومات کی ہے؟ سب سے ہم نے پوچھا تھا لیکن کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا، کہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ خالد بھائی آپ پریشان نہ ہو، ابھی اس کی تفتیش جو ہے میرے پاس آ گئی ہے۔ میرا نام ایس اختیار لاشاری ہے۔ جی انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کی جو ہے بھرپور مدد کریں گے اور یہ بچہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم برآمد کریں گے اور ان ملزمان کو گرفتار کریں گے۔ یہاں گمشدہ بچے کی تصویر حاصل کی گئی اور قانون کے اہلکاروں نے انہیں تسلیاں دینا شروع کی کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے معصوم کو ڈھونڈنے کی، بس ہمارے حق میں دعا کیجیے گا۔ ناظرین، یہاں سے قانون کے اہلکار روانہ ہونے کے بعد علاقے میں موجود جہاں جہاں سے میسر آیا CCTV کیمراز کی ریکارڈنگ حاصل کرتے رہے اور
उस मासूम बच्चे की तस्वीर लोगों को दिखाकर पूछ रहे थे कि कहीं इस बच्चे को तो नहीं देखा। तमाम तर डेटा हासिल करने के बाद ये अपने पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। तमाम तर हासिल की गई फुटेजेस पर यहां काम शुरू हो गया। एक एक कैमरे की वीडियो को बहुत गौर से देखा जाने लगा कि शायद कहीं से कोई सुराग मिल पाए उस मासूम बच्चे का। नाजरीन, ईमानदारी, सच्चाई और दिलचस्पी से इस केस की तफ्तीश के दौरान अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और एक मोटरसाइकिल पर एक मासूम सा बच्चा एक शख्स के साथ जाता हुआ नजर आ गया। जब तस्वीर से मैच किया गया तो ये वही बच्चा था जिसकी तलाश जारी है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। उस वक्त तक इंतजार कीजिएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर CMW अपने आगाज में आ गया। आज आप देख रहे हैं कराची के इलाके डिफेंस पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक हैबतनाक वाक़या। नाजरीन, यहां से कानून के एहलकार रवाना होने के बाद इलाके में मौजूद जहां जहां से मैसर आया CCTV कैमरास की रिकॉर्डिंग हासिल करते रहे और उस मासूम बच्चे की तस्वीर लोगों को दिखाकर पूछ रहे थे कि कहीं इस बच्चे को तो नहीं देखा। तमाम तर डेटा हासिल करने के बाद ये अपने पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। तमाम तर हासिल की गई फुटेजेस पर यहां काम शुरू हो गया। एक एक कैमरे की वीडियो को बहुत गौर से देखा जाने लगा कि शायद कहीं से कोई सुराग मिल पाए उस मासूम बच्चे का। नाजरीन, ईमानदारी, सच्चाई और दिलचस्पी से इस केस की तफ्तीश के दौरान अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और एक मोटरसाइकिल पर एक मासूम सा बच्चा एक शख्स के साथ जाता हुआ नजर आ गया। जब तस्वीर से मैच किया गया तो ये वही बच्चा था जिसकी तलाश जारी है। नाजरीन, यहां से इस केस की तफ्तीश में तेजी आ गई। यहां से उसके अलावा ये बाहर इसकी एंट्री देखें, एग्जिट देखें, किस टाइम। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को तमाम तर हालात व वाक़यात से आगाह किया गया और उसके बाद तय ये पाया कि फौरी तौर पर इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद मकामी पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने तमाम हासिल किया हुआ डेटा IT इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दिया ताकि मजीद कोई खोज हो सके। बस यहां से यह तय पाया कि मोटरसाइकिल पर जिसके साथ बच्चा जा रहा था उस शख्स को फौरी तौर पर तलाश किया जाए। गुमशुदा बच्चे के अहले खाना तक जा पहुंचे और वो तस्वीर दिखाकर बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या इस शख्स को आप जानते हैं। अहले खाना ने कहा, हाँ, हम तो इसे जानते हैं, ये रात को यहां चौकीदारी करता है और दिन में एक दुकान पर काम। इस मालूमात के बाद फौरी तौर पर इलाके में कानून के एहलकारों ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी।
यहाँ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे यहां पहुंचकर इंतहाई राजदारी के साथ उस शख्स को शिनाख्त किया जाता रहा जो सामने मौजूद है। मुकम्मल तहकीक के बाद आखिरकार यहां मौजूद सादा लिबास एहलकार ने तमाम तर अहवाल कानून के एहलकारों तक पहुंचा दिया। वक्त ज़ाया किए बगैर कानून के एहलकार इसी जानिब आ पहुंचे। पूरा नाम क्या है? शनाख्ती कार्ड है? जी जी बताते हैं आपको, आप हमें बताएं यार क्या बताते हैं बताते हैं। ये इकबाल है ये सर। और क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, हैरान कुन बात यह हुई कि जब कानून के एहलकारों ने इस शख्स को हिरासत में लिया तो यहां मौजूद अवाम ने बाकायदा मुजाहरा करना शुरू कर दिया कि हम इसे जानते हैं, ये शरीफ आदमी है और बहुत नेक आदमी। उसके बावजूद कानून के एहलकार न माने और इस शख्स को लेकर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। देखो वो गरीब आदमी है, यहाँ सारा दिन मतलब मजदूरी करता है, रात को वो कहता है मैं ऑफिस में गुजारा करता हूँ, बचा हुआ किया तो कैसे नहीं किया होगा। हो सकता है यार किसी और ने, हर गरीब आदमी को किसी न किसी काम में पीछा जाना है। क्या हुआ इधर अभी? बस वो बंदा बैठा हुआ था, मजदूर था और पता ही नहीं चला, अचानक पुलिस आई और उसे उठा के ले गई। तो वो यहीं रहता है, क्या मामलात है उसके? वो यहीं रहता है, मजदूर आदमी है, वो मजदूरी करता है, रात को चौकीदारा करता है और दिन को गाड़ियों के पंचर वगैरह लगाता है। अभी असल वजह तो हमें भी नहीं पता है कि किस चक्कर में उठाया गया इसको, लेकिन ये है कि मजदूर बंदा। ये इकबाल नामी आदमी है ना? जी, इकबाल नाम का शख्स। अभी पिछले दिनों एक बच्चा अगवा हुआ है। अच्छा उसके अंदर ही आपका बंदा शामिल है? अच्छा जी जी। असल में सिचुएशन ये है कि देखें पूरे इलाके में मतलब अपना जो है ना खौफ व हिरास फैल गया है और इस तरह की चीज़ें जो नॉमिनेट हो रही हैं वो देखें अब हमारे अंदर ही छुपे हुए रुस्तम है। अब ये कह रहे हैं कि जी बच्चा अगवा हुआ है, हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है, हमारे सामने तो वो सुबह भी काम करता है और दिन में भी काम करता है। अब उसका बैकग्राउंड क्या है सो दे आई देखिए, आज हम आपके पास इस वजह से आए हैं, अगर इन्वेस्टिगेशंस वाले अपना काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस अपना काम कर रहे हैं, मीडिया हम आपकी आवाज़ हैं। इकबाल नामी बंदा इधर नौकरी कर रहा था, दिन में मैकेनिक का काम, रात में चौकीदारी। अब मुझे आप ये बताएं ना उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी? आप लोगों ने कोई नशे में उसको देखा है और कोई इस तरह के काम करते हुए देखा है? ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमारे सामने रोनुमा नहीं हुई है, मगर ये है कि अब ज़ाहिर है यहाँ शाम में अक्सर आके हमारी बैठक है, हम बैठते हैं यहाँ, तो जब हम आके बैठे हैं तो देखा तो ये बंदा हमेशा ही हमारे सामने कभी टायर खोल रहा होता है, कभी टायर धो रहा होता है, कभी टायर की ट्यूब को जो है ना पंचर लगा रहा होता है, तो हमने हमेशा इसको इसी काम में देखा। आप बताइए इकबाल के बारे में क्या बोलना? अब उसके बारे में यही बता सकते हैं कि हमारे सामने तो वो यही पंचर वगैरह का काम करता है, उसके बाद का नहीं पता कि वो रात की तारीकी में क्या करता है क्या नहीं करता। ये तो आपकी टीम जो लेके गए हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होगा तो इंशाल्लाह वो सबके सामने आ जाएगा।
पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशन। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। और तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अल्लाह वसाया। तुम कहाँ के रहने वाले हो? भावलपुर के। भावलपुर कौन सी जगह के? हमेतिया चौक। क्या काम करते हो? यहाँ कईमाबाद में काम करता हूँ। कईमाबाद में क्या काम करते हो? रात का चौकीदार रखा तो दिन का मैकेनिक का काम करता हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग बच्चे अगवा करते हो, मैंने कोई बच्चा अगवा नहीं किया। साइमा को जानते हो? नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। ये आप साइमा को भी नहीं जानते हो? नहीं जानता। तो साइमा का आपके साथ जो है वो सीडीआर में नाम आया हुआ है? हमें क्या पता सर सीडी क्या होता है? सीडीआर वो होता है कि जो आपका फोन नंबर यूज हो रहा है ना जी, और साइमा का जो यूज है वो उनका जो है आप आपस में जो है बातचीत कर रहे हो। सर जब मुझे पता नहीं है सर, आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं है, तेरे को जूते मारूं फिर बताएगा? मैं नहीं जानता किसी है? को। मैं किसी को नहीं जानता। देख मेरी बात सुन जी। मैंने जब मारना शुरू किया ना तो तू खुद ही बताएगा, भौंकता रहेगा। सर हो सकता है मैं चौकीदार हूँ, कईमाबाद में, हो सकता है मैं जानता हूँ। मैं नहीं तो आपका उसके साथ राब्ता कैसे है? राब्ता नहीं है ना सर मेरा उसका। ये सीडीआर बता रही है। सर सीडीआई आपकी बता रही है ठीक है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ उसको, कैसे बता रही है? तो ये कैसे गालें कर रही है तुमको? सर हो सकता है। घंटों घंटों बात कर रहे हो तुम इससे, तो तुम कह रहे हो कि जानते नहीं हो, बकवास कर रहे हो। सॉरी सर, मैं नहीं जानता। ये जो 903 वाला आखिर में नंबर है, सर चौकीदार हूँ मैं सर, हो सकता है चौकीदार रात। हो, लेकिन नंबर तुम्हारा है ना, ये बात तुम करते हो घंटे घंटों, तुम रात में बातें कर रहे हो उससे, साइमा से, और तुम कह रहे हो जानते नहीं हो उसे। सर ये सिम मेरे नाम की भी नहीं है। तुम्हारी जो है इसके वहाँ गली में कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे तेरी जो है फुटेज आ चुकी है। तू और साइमा बच्चे को गली में से लेके जा रहे हो। सर इतना बड़ा कईमाबाद है, हो सकता है आगे पीछे गई हो। फुटेज आपकी आ रही है ना? सर आपकी बात सही जा रही है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ आगे पीछे गई हो सकता है वो सौदे लेने गई हो, मैं पीछे से गया हूँ नाश्ता लेने के लिए या कुछ लेने के लिए गया हूँ। नहीं, आप जूतों के अलावा नहीं बताओगे? मैं नहीं जानता, ठीक है किसी ना? को भी नहीं जानता। जब तक आपको जूते नहीं लगेंगे तब तक आप नहीं बताओगे। और जो है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इज्जत के साथ जो है बता दो। सर मैंने आपको एक बार बोला है सर, मैं चौकीदार हूँ। ये जी तेरे सर। अकाउंट में जो है ना ये 20,000 रुपए आ चुके हैं। पहले तो इस हिरासत में लिए गए मुलजिम ने हर बात से इनकार किया और आखिरकार एक लम्हा वो आ गया कि इसने अपने किए जुर्म से खुद ही पर्दा उठाना शुरू कर दिया। किसने भेजे तुम्हें 20,000 रुपए अकाउंट में? साइमा ने सर। साइमा ने भेजे? तो तुम कह रहे जानते नहीं हो, बात नहीं करते, किस तरह 20,000 भेजे उसने तुम्हें, किस बात के भेजे? सर साइमा ने लालच दिया होगा मुझे। इसने बताया कि मैं रात को चौकीदारी का काम करता हूं। और एक दिन मुझसे एक औरत ने राबिता कायम किया। उसने मुझे कहा कि तुम यहां चौकीदार हो, तो मैंने कहा हाँ मैं ही चौकीदार हूं। इसने कहा अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैं हवस में आ गया। मैंने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि मुझे एक छोटा मासूम बच्चा चाहिए और उसके एवज मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकती हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं इससे ज्यादा पैसे भी तुम्हें दे सकती हूं अगर मेरे मतलब का बच्चा मुझे मिल जाए। और फिर मेरे इकरार पर इसने मुझे एडवांस पैसे भी दिए। और इसके बाद मैं उस औरत के मुताबिक बच्चे को तलाश करने लगा इसी महल्ले में। और एक दिन इत्तेफाक से मुझे ये बच्चा नजर आ गया, तो मैंने उस बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाया और अपनी राह ली। बच्चे को उठाने के बाद मैंने उस औरत से फौरी तौर पर राबिता कायम किया और उसको बताया कि मैं तुम्हारी अमानत ले आया हूं, फौरी तौर पर मुझसे मिलो। उस औरत से मुलाकात के बाद मैंने वो बच्चा उसके हवाले किया और मजीद पैसे लेकर मैं चल दिया। मैंने ये ऐसा बच्चा कहाँ है अभी? बच्चा सर साइमा के पास है। बच्चा साइमा के पास है? तो मैं दिखा दोगे साइमा कहाँ पर है? जी सर मैं दिखा सकता हूँ। कौन सा बच्चा है? बच्चा है तकरीबन 1.5 साल का है। पहले बोल रहा है कि मैं साइमा को जानता नहीं हूँ, बच्चे अगवा नहीं करते। जालिम आदमी, आपको पता नहीं है जिस बच्चे को आपने अगवा किया है वो 1.5 साल का बच्चा है। आपके बच्चे को कोई अगवा करे
तो आपका क्या हाल होगा? मर जाऊंगा सर मैं। साइमा किधर है? सर वो घर पे है, अगर उसको पता चल गया मैं गिरफ्तार हो गया वो भाग जाएगी। हम उसको पता चलने ही नहीं देंगे। सही सर, मैं पकड़वाता हूँ उसको। कानून के एहलकार भी यहाँ परेशान हो गए कि एक नया मोड़ और आ गया उनकी इस तफ्तीश में। बहरहाल उस औरत से टेलीफोन नंबर पर राबिता कायम करवाया गया। अच्छा बच्चा बात सुनो, अभी जो है ना इसकी किसी के साथ मुलाकात भी नहीं करने देना और किसी को पता नहीं चले कि भाई ये यहाँ गिरफ्तार हो चुका है। ठीक है? राबिता कायम होने पर इसने उस औरत से कहा कि मेरे पास इससे भी ज्यादा एक खूबसूरत बच्चा मौजूद है, अगर तुम चाहो तो वो भी मुझसे खरीद लो। औरत लालच में आ गई और उसने फौरन ही इसको ये बताया कि वो कहाँ इस लम्हे मौजूद है। इस मुल्जिम को लेकर कानून के एहलकार उसी मोड़ की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, इस लम्हे एक बार फिर हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का एक बार फिर आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड आज आप देख रहे हैं, ये कराची से है। कराची के इलाके डिफेंस पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद होने वाला एक हैरान कुन वाकया। मुलाहिजा कीजिए कि इसके बाद क्या हुआ। पूरा नाम क्या है? शनाख्ती कार्ड है? बताएं यार, क्या बताते हैं। ये इकबाल ही है सर। मुल्जिम के जाल में फंसी हुई इस औरत को इसी तरह तहवील में लिया जाता रहा। नाम क्या है? साइमा। साइमा जी। आपके बाप का नाम क्या है? अहमदिया। कहाँ रहती हो? कहीं बात नहीं। बीबी ये आप लोगों ने जो बच्चा अगवा किया है वो कहाँ है? वो इसके पास है। किसके पास? इकबाल के पास। इकबाल के पास है? जी। इकबाल तो कह रहे हैं आपके पास है। नहीं, मेरे पास नहीं, इकबाल के पास है। कहाँ रखा है इकबाल ने? उससे पूछो कहाँ रखा है। इकबाल तो बता रहे हैं आपके लिए। नहीं सर, मैंने नहीं रखा। खामखा आप जो है ना हमारे हाथ में, अभी लेडी पुलिस बुलाऊंगा और आपको जूते मरवाऊंगा। फिर जब लेडी पुलिस ने आपसे सवाल किया और जूते मारे तो फिर आप खुद ब खुद बता दोगी। इज्जत के साथ बता दो, किसी का बच्चा है, आपके बच्चे नहीं है। किसी माँ से आप लोगों ने बच्चा छीना है, उसका लक जिगर है। आप लोगों को जो है ना इतना शर्म हया नहीं है कि आप लोगों ने एक छोटा 1.5 साल का बच्चा उसको अगवा करके रखा हुआ है और पैसे बेचना चाहती हो आप? सर इकबाल ने बेचा है। इकबाल ने बेचा है? कितने का बेचा है? 5 लाख का। 5 लाख का? जी। तो बच्चा किधर है? इकबाल को पता कहाँ है बच्चा। पैसे किसके पास हैं? पैसे मेरे पास नहीं सर। जो तुम्हें किसने बताया 5 लाख का बेचा है? जब इस औरत से फौरन ही तफ्तीश शुरू की गई तो इसने एक नई राह की जानिब लगा दिया कानून के एहलकारों को। इस मुल्जिमा ने बताया कि मैंने वो बच्चा लेकर किसी और के हवाले कर दिया है और उससे मुझे
मजीद पैसे भी लेने हैं। अभी आप बीबी ये बताएं कि हमें बच्चा कैसे मिलेगा? सर ये बात इकबाल से पूछो, इकबाल के पास है। इसकी सजा मौत या 25 साल सजा है। आप जो है ना 25 साल के लिए जेल में चली जाओगी। अब इससे पूछा गया कि वो शख्स कौन है, कहाँ मिलेगा। सर पैसे देके वापसी बच्चा मिल जाएगा, उसके अलावा नहीं मिल सकता। कहाँ से मिलेगा बच्चा? तो इस औरत ने घबराहट और परेशानी में बयान किया कि मैं आपको उसके घर की जानिब ले चलती हूँ जहाँ मैंने उस बच्चे को हवाले किया था। जी जब उसकी कीमत उसके पास चली जाएगी वापसी बच्चा मिल जाएगा। आप उसको क्या बोलोगी? सर हम ये बोलेंगे हम पकड़े गए थे दोनों, सही है ना सर, भाई हमारी जान सूली पे चढ़ी हुई, आप बच्चा वापसी दे दो, पैसा अपनी कीमत ले लो वापसी। ठीक है सर, इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में से दे देते हैं 5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे एसएसपी साहब ने हमें दी हुई है रकम, उसमें से इसको 5 लाख रुपए दे दें ताकि और उनके साथ चलें, ताकि जल्द से जल्द हम बच्चा रिकवर कर सकें। छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा, 1.5 साल का, पता नहीं तो वापस करा खाया नहीं खाया बेचारे बच्चे ने। बच्चा तो वापस गया, वो मासूम बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, और उसकी माँ की क्या हालत होगी। नाजरीन, यहाँ इस घर का अहवाल भी हम आपको दिखाए चलते हैं। इस पूरे घर में एक तनो तन्हा बच्चा अकेला खेल कूद में मसरूफ है। उस कमबख्त औरत ने उस बच्चे को जिसके हवाले किया, वो शख्स इस बच्चे को तन्हा इस घर में छोड़कर कहीं और चला गया। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि जो औरतें खुद माँ हों वो ऐसा अमल और किरदार किसी की औलाद के साथ करें तो कुछ अक्ल में नहीं आता कि आखिर ये कौन सा कारोबार जिंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह के कानून के एहलकार अपनी कोशिशों और काविशों की बुनियाद पर यहां तक आ पहुंचे और इस बच्चे को बाजियाब कर लिया गया। यहां इस घर में बच्चे को तन्हा देखकर ये अंदाजा हो गया इन तमाम एहलकारों को कि ये झूठ बोल रही थी कि मैंने ये बच्चा किसी और के हवाले कर दिया, बल्कि ये इस बच्चे को यहाँ इस घर में तन्हा छोड़कर इससे मिलने गई थी। आप जो है इस घर में बच्चे को अकेला बंद करके गई। जालिम हो, तुम्हें अपना बच्चों का ख्याल नहीं आया कि किसी बच्चे को जो है दूध पीने वाले बच्चे को आप इधर अकेला कमरे में बंद करके गई हो। हम तो ये दुआ करते हैं नाजरीन के खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो दूसरों की गोदें उजाड़ कर अपनी खुशियां खरीद रहे होते हैं। इस दुनिया में जो इंसान भी आया आबाद हुआ, उसे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर जरूर जाना है। नहीं मालूम वहां जाकर ये अपने अमल और किरदार की बाबत क्या बयान करेंगे। यहां मैं अपने तमाम नाजरीन से ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूं कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी जगह हैं, किसी भी इलाके, किसी भी शहर में अपने मुलाजमीन पर इतना भरोसा न कीजिए कि वो आपको दाग दे जाएं, बल्कि उन्हें उनकी हद तक रखना चाहिए ताकि आप किसी भी मुमकिन खतरात से महफूज रह सकें। नाजरीन, एक बात और जहन में आती है, वो ये कि हमारे इस माशरे में गली गली कूचा कूचा महलों और सड़कों में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, जरा सोचिए तो सही, नहीं मालूम कौन किसका लख्त जिगर होगा और वो हाथ फैलाए इस सड़क तक कैसे पहुंचा। कानून के एहलकारों को इन बाबत जरूर सोचना चाहिए, तहकीक और तफ्तीश करनी चाहिए कि ये बच्चे यहां तक कैसे पहुंचे और किसके हैं। होना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए और ये होने की ही वजह से आपके जुर्म रुकेंगे, वरना जिंदगी में ये बर्बाद करने वाले लोग जो है ना, ये कम नहीं हो सकते। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया ख़ास तौर पर इसलिए कि वालिदैन और मुलाजमीन रखने वाले लोगों को ये बात बावर हो जाए कि हमें और आपको क्या करना है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज़ में रखा जाता है।
cmw@arynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.